वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। लंबे समय से निवेशक पेटीएम के आईपीओ का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। पेमेंट कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का 8,300 करोड़ रुपए का आईपीओ आज खुल गया है। कंपनी के इशू का प्राइस बैंड 2,080 से 2,150 रुपए है। अगर पेटीएम का ये इशू पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले कोल इंडिया का इशू अब तक का सबसे बड़ा था। कोल इंडिया का इशू 2010 में आया था और इसने 15,200 करोड़ रुपए जुटाए थे। पेटीएम का इशू 8 नवंबर को खुला है और 10 नवंबर को बंद होगा। 18,300 करोड़ रुपए में 8,300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी किया गया है, जबकि 10,000 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे गए हैं। पेटीएम 18,300 करोड़ रुपए का इशू लेकर आ रही है। कुल इशू का 45% फंड कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स से ही जुटा लिया गया है। पेटीएम का एंटर बुक भारत का सबसे बड़ा एंकर बुक है। इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स यानी एचएनआई या एनएनआई के लिए 15% और बाकी का 10% पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। एंजल वन के इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट ज्योति रॉय ने कहा, पेटीएम का वैल्यूएशन ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये डिजिटल पेमेंट का दूसरा नाम बन चुका है। मोबाइल पेमेंट स्पेस में भी ये मार्केट लीडर है। फिस्कल ईयर 2021 के फिस्कल ईयर 2026 के बीच मोबाइल पेमेंट की 5 गुना ग्रोथ होगी और पेटीएम इससे सबसे ज्यादा फायदा लेने की स्थिति में है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पेटीएम का महंगा वैल्यूएशन भी वाजिब है। हम निवेशकों को ये इशू खरीदने की सलाह दे रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के एनालिस्ट ने लॉन्ग टर्म के लिए पेटीएम के इशू सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। पेटीएम के लिए बाजार में मौजूद मौकों, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को देखते हुए इशू में निवेश की सलाह दी गई है। पेटीएम की योजना फ्रेश इशू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल नए मर्चेंट्स और ग्राहकों को जोड़ने में करने की है। निवेशकों के साथ वैल्यूएशन पर मतभेद के कारण पेटीएम ने प्री आईपीओ फंड नहीं जुटाया है। पेटीएम के इशू के बारे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि हर दिन नई टेक्नोलॉजी आने से पेमेंट बाजार में कंपटीशन काफी ज्यादा है। अगर पेटीएम मर्चेंट्स को लुभाने में कामयाब नहीं रही तो उसके बिजनेस पर इसका बुरा असर होगा। कंपनी की आमदनी का बड़ा सोर्स पेमेंट सर्विस ही है, लिहाजा निवेशकों को इससे जोखिम और फायदे को समझकर निवेश करना चाहिए। अनलिस्टेड मार्केट में पेटीएम का ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 रुपए चल रहा है। कंपनी का इशू प्राइस 2,080 से 2,150 रुपए है। इस हिसाब से ग्रे मार्केट में पेटीएम के अनलिस्टेड शेयर 2300 यानी 2,150 प्लस 150 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूएशन पर मतभेद की वजह से पेटीएम में प्री आईपीओ फंडिंग की योजना रद्द कर दी है। ऑफर फॉर सेल के जरिए पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विजय शेखर शर्मा 402.65 करोड़ रुपए के शेयर बेचने वाले हैं, जबकि एंटफिन नेदरलैंड्स होल्डिंग्स 4,704.43 करोड़ रुपए के शेयर बेचने वाली है। इसके अलावा Alibaba.com सिंगापुर ई कॉमर्स 784.82 करोड़ रुपए तक और एलिवेशन कैपिटल VFII होल्डिंग्स 75.02 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और अन्य शेयर होल्डर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी के प्रमुख इन्वेस्टर्स में अलीबाबा और इसकी सहयोगी एंट ग्रुप के पास 38%, एलिवेशन कैपिटल के पास 17.65% और जापान के सॉफ्ट बैंक की 18.73% हिस्सेदारी है। विजय शर्मा के पास लगभग प्रतिशत होल्डिंग है और वो पेटीएम के लिस्टिंग के बाद इसके प्रमोटर नहीं रहेंगे। सेबी के पास दाखिल DRHP के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, सिटी और HDFC बैंक इस आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम कर रहे हैं। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.